क्या हुआ, आज तुम कॉलेज नहीं आई? मैं तो घर पे हूँ। अच्छा तुम्हें पता है आज साइंस का लेक्चर हुआ है? हाँ हाँ बिल्कुल, ऊपर जा रही हूँ अपने कमरे में। पूरी दुनिया की फिक्र है आपको, लेकिन घर में जो चल रहा है उसकी कोई खबर है? क्या हुआ? वो आपकी बहन अनन्या, अब उसने क्या किया? जब देखूं तब फोन पे होती है, कभी कॉल्स कभी चैटिंग। अहो आजकल तो वीडियो कॉल भी चलते रहते हैं उसके। कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है उसका कोई अफेयर चल रहा है। आपको उससे बात करनी चाहिए। नहीं, अफेयर वगैरह कुछ नहीं रहेगा। अरे वो छोटी बच्ची थोड़ी है, अभी बड़ी है वो सब जानती है अच्छा क्या है बुरा क्या है, आणि तसं काही असेल ना ते सांगणार आपल्याला। मैं जानता हूँ मेरी बहन को, उसको मैंने आजादी दी, इसका मतलब ये नहीं वो मनमानी करेगी। इतना यकीन है उस पर? मुझ पर, क्योंकि मेरी बहन है वो। खान बोलो। सर, डीसीपी साहब का कॉल था। एक हाई प्रोफाइल केस है। राजपुरोहित कॉलेज के फाउंडर और सोशल वर्कर विश्वजीत पुरोहित 11 दिनों से मिसिंग है। सर, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मीडिया भी इन्वॉल्व हो चुकी है। फाइल भेज दो और विश्वजीत पुरोहित के घर के पास मिलते हैं, फैमिली से शुरुआत करते हैं। ओके सर। घर पर अजीब सा माहौल हो गया, घर घर जैसा नहीं लग रहा। हमें पता है ये सही वक्त नहीं है, लेकिन कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। लेकिन ऑफिसर, इससे पहले मेरी बेटी का नॉर्मल होना ज्यादा जरूरी है। पिछले 10 दिनों से उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया है। बाबा और सानिया बहुत ज्यादा क्लोज थे, दोनों साथ में खाना खाते थे। इनफैक्ट बाबा उसके ग्रैंडफादर का दोस्त ज्यादा थे। इतनी भूख लगी थी तो पहले खाना खा लेती थी ना, बाद में मेहंदी लगा लेती थी। माँ, भूख का कोई टाइम टेबल थोड़ी ना होता है। अब अचानक से लग गई, मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर, ले खाना खा। दादू, कल मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। अच्छा। तो प्रॉपर्ली रेडी होके तो जाना पड़ेगा ना। तो फिर एक काम करते, तेरे भी हाथ पीले कर देते, फिर देखते तेरी कौन सी ऐसी दोस्त इतना सज धज के आती है। दादू, आप कुछ बोलो ना। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी शादी तेरी मर्जी से होगी। अब बोलो। बाबा, ये सब ना आपके लाड़ प्यार का नतीजा है जो इसे इतना बिगाड़ रखा है। क्रेडिट कार्ड का बिल पता है आपको? पिछले महीने से कम। देखा, हो गई ना तरक्की। वक्त के साथ साथ जिम्मेदार भी बन जाएगी। क्यों सानिया? उस दिन एग्जैक्ट क्या हुआ था? मतलब विश्वजीत जी शाम को घर से बाहर अकेले गए थे? उस दिन बाबा अंधेरे में सोशल कम्युनिटी फंक्शन में गए थे। वैसे तो वे अकेले ही जाते थे, लेकिन उस शाम सानिया को अपने साथ लेकर गए थे। जो सानिया थी उनके साथ? हाँ। सानिया से बात कर सकते हैं? जी ऑफिसर। हाय सानिया, कैसी हो? देखो, अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम विश्वजीत जी को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे। सच्ची? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें बताना होगा कि उस शाम क्या हुआ था। उस दिन फंक्शन में मैं दादू के साथ नहीं गई थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी थी और मुझे बस कैसे भी करके घर से बाहर निकलना था। पापा मम्मी अलाउ नहीं करते, तो बस दादू ने मेरी मदद की और मुझे घर से बाहर निकाला। दादू 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 दादू, यू आर दी बेस्ट। अगर आप नहीं होते ना तो विश्व मेरी जान ले लेती। सानिया बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है, ये बात हमेशा याद रखना। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं भरोसा टूटने में, और भरोसा जीतने में सदियां लग जाती हैं। इसलिए कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है? दादू, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, बस आप मेरे साथ रहना। जब आप मेरे साथ रहते ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वंडर वुमन हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तू कुछ भी कर सकती है, पर चल अब गाड़ी में बैठ, बस का लगाना बंद कर, लेट हो रहा है तेरे को। चल। कौन कौन होगा वहाँ? कॉलेज फ्रेंड्स। लड़के भी होंगे?
हाँ दादू, आप टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी आपको पता है सब डरते हैं वहां पे मुझसे। क्यों? आपकी पोती जो हूँ। पार्टी खत्म होते ही मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। ओके बाय दादू एंड थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, फोन साइलेंट मत करना और जल्दी निकलना। हाँ दादू ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, बाय बाय। बाय। दादू अभी तक आए क्यों नहीं यार? नंबर भी नहीं लग रहा उनका। क्या करूं मैं? इससे ज्यादा लेट पहुंची ना तो बाबा मुझे मार ही डालेंगे। दादू पिक अप द कॉल प्लीज, पिक अप द कॉल। एक काम करती हूँ, कैब ही बुक कर लेती हूँ। सानिया, घड़ी खराब हो गई थी या गाड़ी? मैंने आपको बताया था ना, लेकिन नहीं हो पाएगा तुमसे, ज्यादा की कोशिश मत करो। बाबा कहाँ है? दादू आए नहीं अब तक। सानिया, बाबा तुम्हारे साथ में ही थे ना, तो तुम्हारे पहले कैसे आएंगे? सानिया कहाँ है दादू? और फंक्शन कितने बजे खत्म हुआ? सानिया बोलो। आई एम सॉरी आई, मैंने झूठ कहा। झूठ? वो मेरे दोस्त की पार्टी थी और दादू ने मुझे घर से निकलने में हेल्प की थी। क्या? आई एम सॉरी बाबा, लेकिन पार्टी के बाद वो मुझे लेने आने वाले थे पर वो आए ही नहीं, इसलिए मैं टैक्सी करके आ गई। रात के 2 बज रहे हैं और बाबा इस वक्त कभी बाहर नहीं रहते। आनंद, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस? आई, मुझे डर लग रहा है अब। तुम तो चुप ही रहो। आप प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म करो ना। शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि हमें सुबह तक वेट करना चाहिए। शायद बाबा किसी दोस्त के घर गए हो। मेरी गलती है, अगर मैं बाहर नहीं गई होती तो सब कुछ होता ही नहीं। अंकल, दादू ठीक तो होंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, फिक्र मत करो, हम उनको ढूंढ के निकालेंगे। आनंद जी, विश्वजीत जी की किसी के साथ दुश्मनी, अनबन कुछ चल रही थी? मेरे बाबा सिर्फ राजपुरोहित कॉलेज के फाउंडर ही नहीं, बल्कि एक सच्चे सोशल वर्कर थे। लोग उनसे प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, भला उनसे कोई कैसे नफरत कर सकता है सर? हर वजह हर एक को पता हो ये जरूरी नहीं आनंद जी। पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए, आप सवाल मत पूछिए। हम आपकी भावना को समझ सकते हैं आनंद जी, लेकिन हमें विश्वजीत जी को ढूंढना है, इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे सर, आप बस मेरे बाबा को ढूंढ लीजिए सर। आप अगर हमें मदद करेंगे तो हम उनको जरूर ढूंढ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब ठीक है। बिल्कुल। ठीक है आनंद जी। जी सर। चलो। सर ये आनंद मुझे गड़बड़ लग रहा है। मुझे भी हर्षा, लेकिन हमारे पास कुछ सबूत नहीं उनके खिलाफ और बड़े लोग हैं। एक काम करो हर्षा, एक केस जिस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है वहां से फाइल मंगवा लो। जी सर। हाँ बैठो।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओ साइबर बाबू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलो बोलो, कहानी सुनाओ। सर, लोकल पुलिस स्टेशन से जो फाइल मिली है उसके मुताबिक विश्वजीत जी शाम को 7:45 बजे घर से निकले। लगभग 8:15 बजे वो सानिया को अपने फ्रेंड के यहाँ ड्रॉप करने गए। फिर 8:35 को वो कम्युनिटी हॉल के लिए निकले। वहाँ वो 40 से 50 मिनट रुके और फिर अपने दोस्तों को मिलने सनफ्लावर क्लब गए। कहाँ? सनफ्लावर क्लब। ठीक 10:15 बजे वो वहाँ पहुंचे और वहाँ से वो 11:50 को निकले। सर उसके बाद विश्वजीत जी को लोखंड वाला जाना था सानिया को पिक करने, जहाँ सानिया उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्होंने रूट लिया आर्य फॉरेस्ट का और 12:30 बजे तक उनका मोबाइल का लोकेशन आर्य फॉरेस्ट दिखा रहा था। उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। सर मुझे लगता है किडनैपिंग का केस है। जैसे ही विश्वजीत जी होटल से बाहर निकले, उन्हें किसी ने किडनैप किया, आर्य रोड तक लेके गए, फोन स्विच ऑफ किया और फेंक दिया। सिंपल। नहीं खान, हर कहानी इतनी सरल नहीं होती, सिंपल। हर केस डिफरेंट होता है। सर उनकी लास्ट कॉल लोकेशन का पूरा एरिया वहाँ के पुलिस स्टेशन ने सर्च किया था, मगर उनको कोई क्लू नहीं मिला। और कुछ नहीं सर, अभी तक तो इतना ही। तो चलो घास में सुई ढूंढने निकलते हैं फिर से। फिर से शुरू से शुरुआत तो करनी ही होगी खान। 2 टीम बनाओ, तुम लोग जाओ जंगल, लेकिन ध्यान रखो जंगल जानवरों का घर होता है, शहाणपणा करू नका जास्त काही तिकड। यस सर। श्योर सर। श्योर क्या श्योर? तुम मेरे साथ आओगे सनफ्लावर क्लब। चलो। यस सर, मैं हेल्प यू? सुनील केलकर, SIT ऑफिसर। विश्वजीत पुरोहित को जानते हैं आप? विश्वजीत पुरोहित? यस सर, वो तो हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं। हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में आते रहते हैं। इनफैक्ट हर सैटरडे को उनके लिए एक VIP रूम भी बुक रहता है यहाँ पे। रूम किस लिए बुक होता था? सर पार्टी वगैरह करने के लिए दोस्तों के साथ। ये जो पार्टी और मीटिंग के लिए आते थे उनका रिकॉर्ड्स रखते हो? नहीं सर, गेस्ट के साथ में कौन आता है ये हम उससे कैसे पूछ सकते हैं? और कोई भी आके जो बॉम्ब रख के जाएगा चलेगा क्या तुझे? खान क्या? अरे क्या सर ये? विश्वजीत पुरोहित 15 दिन से गायब है, पता होगा आपको। जी। तो 11 फरवरी को गायब हो गए। उस दिन का CCTV फुटेज है। एक मिनट, ये लीजिए। देखो खान, विश्वजीत जी को छोड़कर सारे गेस्ट चले गए। ये लड़की कौन है? सर इस लड़की को मैंने पहली बार देखा। ये विश्वजीत जी से मिली और उसके बाद ही क्लब से बाहर निकल गई उनके साथ। देखा सर, मैंने कहा था ना ये रिकॉर्ड्स रखते तो। हाँ, CCTV फुटेज कलेक्ट करो और ये लड़की, इसका पोस्टर बनवाओ। ये यहाँ आए, इन्फॉर्म कर देना। जी श्योर। ये प्राइवेट कंपनी वाले ना डेवलपमेंट के नाम पे हमसे सस्ते कौड़ियों के भाव में जमीन खरीद लेते हैं और या फिर डरा धमका के हमसे हासिल कर लेते हैं। पर आपको पता है इनकी हिम्मत इतनी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हम आवाज नहीं उठाते। हम चुप है इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए हैं, और इन्हें ये नहीं पता कि एक अंधेरा दूर करने के लिए एक माचिस की तिली ही काफी है। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आपके हक की जमीन आपको दिला के रहूंगी। धन्यवाद सुमन जी। अच्छा हाँ क्षितिज, एडवोकेट सुमन से कहो कि मुझसे आके मिले और इस कंपनी की फाइल रेडी करो। ओके जी मैम। या हाय, माय नेम इज जेनी। मुझे मिस्टर क्षितिज से मिलना था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे तुम्हें नहीं पता, एक लड़की एक लड़के के लिए इतना पागल क्यों होती है? बात हटाओ। जब हमारी सोशल मीडिया पे पहली बार बात हुई थी तभी मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुमने माना नहीं। अब
अगले महीने हमारी मंगनी होने वाली है, तो प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। आई बेग ऑफ यू। Even I beg you, Kshitij. Just give me a chance. देखो मुझे, look at me. क्या कमी है मुझ में? मैं उससे बहुत बेहतर हूँ क्षितिज। मैं ये बात प्रूव करके रहूंगी। क्षितिज, just give me a chance. Please. यहाँ से चली जाओ। अगर मम्मी ने कुछ देखा या सुन लिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो। ये सोशल वर्कर रात को 11:50 ये टाइम पे 25 साल के लड़की के साथ क्या कर रहा था? हो ना हो इस लड़की का इस केस से कनेक्शन जरूर है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस लड़की ने विश्वजीत जी से लिफ्ट मांगी हो और सामने आरे का जंगल देखकर चोरी करके भाग गई हो। नहीं संग्राम, विश्वजीत जी अपने दोस्तों को एक साथ मिलते थे, लेकिन इस लड़की को उसके बाद मिले अकेले में, और वो भी इतनी मॉडर्न। दाल में कुछ तो काला है। सर यहाँ पूरी दाल ही काली है। इधर शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही मेरे को, और ये बुड्ढे को देखो सर। सर इट हर्ट्स। भावनाओं को जरा काबू में रखो। मैं तुम्हारी सिचुएशन और टेंशन दोनों समझ सकता हूं। अभी लड़की सामने इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं। कंट्रोल योरसेल्फ। सॉरी सर। मिलेगी मिलेगी, सब्र का फल बहुत बड़ा होता है। सर अब इतने दिनों से विश्वजीत जी की कोई खबर नहीं, ना कोई रैंसम का कॉल। मुझे तो लगता है सर चोरी होगी। सर ये एरिया में चोर उचक के घूमते ही रहते हैं। नहीं खाने, चोरी का मामला नहीं हो सकता है। अगर चोरी होती तो कार और विश्वजीत दोनों गायब नहीं होते। फिर मर्डर हो सकता है। विश्वजीत जी को कोई मारना चाहता हो, ये लड़की इस प्लान का हिस्सा हो ना हो, लेकिन इसे हमें गुमराह करने के लिए प्लान किया गया होगा। ऐसा हो सकता है सर? मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। तुम्हें एक वीडियो भेजा था मैंने, वो लड़की मिली क्या? जी मैंने देखा, पर थोड़ा वक्त लगेगा। क्या है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी। अरे वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती तो तुझे क्यों बुलाते यहाँ? थोड़ा वक्त लगेगा। ये एक ही लाइन रट के रखी है तूने, दूसरी लाइन याद कर जरा। इससे भी आगे जिंदगी है। सर आई ट्राई माय बेस्ट सर। प्लीज सर, प्लीज ट्राई कीजिए। सेम लाइन अंग्रेजी में बोल दी बस इसने। खान एक काम करो, सारे टोल नाका की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। देखो फोन बंद होने के बाद ये विश्वजीत शहर छोड़ के बाहर तो नहीं गया, और हमें अटका दिया आरे के जंगल में। ये सब प्लानिंग है खान। एवरीथिंग इज प्लान्ड। मुनीर, मुझे तो सभी लड़की बहुत पसंद है। तू देख ले तुझे कौन सी लड़की पसंद है। आखिर शादी तो तुझे करनी है, क्यों? ये वाली। ये वाली? हाय माशाल्लाह, बिल्कुल ईद का चांद लग रही है ये तो। हाँ देखो। जी आपा। दाद देती हूँ तेरे नजर की। हाँ जल्दी से इसके परिवार वाले के साथ बात कर लेती हूँ, निकाह की तारीख जो तय करनी है। हाँ अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। पूना से आपसे कोई मिलना है। बिना बताए? मुनीर अंदर जाओ। जाओ लेकर आओ। जी आपा। जेनी आई थी। अरे तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जेनी आई थी मिलने। यार तेरी शादी अभी फिक्स भी नहीं हुई है और तू अभी से डरने लगा है। मैच से पहले नेट प्रैक्टिस अलाउड है। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? पहले ये बता, इज शी हॉट? साले पेस्ट्री खानी भी है और बचानी भी है। बीच में अटका रहेगा तो जिंदगी भर लटका रहेगा।
क्षितिज क्षितिज 9 o'clock देख। गॉड शी इज हेवन यार। यही जेनी है, ये जेनी है। फिर तो तेरा दिमाग खराब है। स्वर्ग का रास्ता तेरे लिए खुला है और तू रिवर्स गियर मार रहा है। जा जा, पकड़ ले उसे और जी ले अपनी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम जेनी, कहाँ हो ये बताओ। जी बाहर हूँ, कहिए। हर काम मुकम्मल बनाने का एक सही वक्त होता है। आप बताओ, आप हमें कब तक खुशखबरी सुना रहे हो? कोशिश जारी है आपा, वक्त हमारा साथ जरूर देगा इंशाल्लाह। वैसे हमने आपके मुनीर भाईजान के लिए एक बेगम ढूंढी है। खूबसूरत है? इतनी खूबसूरत है कि उन्हें हमारी नजर ना लग जाए। तुम एक काम करो, जल्दी से मुझे उन लोगों का नंबर दे दो, मैं उन लोगों के साथ बात कर लूंगी और अगर सब कुछ सही रहा तो ईद से पहले निकाह पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। चलिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जितना हमने सुना था उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम, हैं मुनीर? तुम पर अल्लाह की इतनी रहमत है ये तो हमें पता ही नहीं था। भाईजान, इसी महीने के अंदर इन दोनों का निकाह करवाना होगा। मेरा भाई मुनीर दुबई में गोल्ड माइन में काम करता है। वो यहाँ तो ये छुट्टी के लिए आया था। अब देखो, एक बार अगर निकाह हो जाए फिर ये दोनों हंसी खुशी दुबई जाकर रह सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात आपसे करनी थी। वैसे हमारी हालत आपसे कुछ छुपी नहीं है, अगर आपकी कोई ख्वाहिश या कुछ। भाईजान, हम आपसे आपका चांद का टुकड़ा लेकर जा रहे हैं और इनके बदले में अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ख्वाहिश हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम पूरी ज़रूर करेंगे। ये आप कैसी बात कर रही हैं? भाईजान, ये कुछ पैसे आपकी बेटी के निकाह के लिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। भाईजान आप रख लीजिए। वैसे मुनीर ने कहा है आपको देने के लिए, कहाँ कर्जा लेके आप बेटी का निकाह कराओगे? हाँ लीजिए, रख लीजिए। और एक बात भाईजान, निकाह में जितने कम लोग हो उतना ही बेहतर है। जितना पैसा हम निकाह में खर्चा करने वाले हैं उतना पैसा हम इन दोनों को दे देंगे। किस तरह मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ? आपने तो हर मुश्किलों का हल निकाल दिया। फातिमा आपा, जितना वक्त हो सके अपनी बेटी के साथ अभी बिता लीजिए। एक बार दुबई चली गई तो देखने के लिए आप तरस जाओगे, है कि नहीं? सर ये देखिए, सर, उस रात जो लड़की विश्वजीत जी के साथ थी वही सेम लड़की जोनीता बेदी के नाम से सोशल मीडिया पर एक्टिव है। और क्या मिला? फोटो अपलोड करते वक्त लोकेशन भी अपलोड की है, अमृत विहार अंधेरी वेस्ट। गणेश बाबू, संग्राम सर, अमृत विहार अंधेरी वेस्ट, जोनीता बेदी नाम है, लेके आओ उसको। ऑलराइट सर। चलो। ओ साइबर बाबू, इनके सोशल मीडिया एक्टिविटी पे ध्यान दो प्लीज, टाइम लगेगा ऐसा मत बोलो। जोया थोड़ी नादान है, अगर कुछ गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं जोया को एकदम खुश रखूंगा। जिसकी वो हकदार है उससे ज्यादा उसे खुशी दूंगा।
ओ बाबू एक एक एक, ये लड़की को कहीं देखा आपने? इसे देखा तो है पर याद नहीं आ रहा है। बात भैया सुनो। हाँ, लड़की को देखा है कहीं? आप कौन? मुंबई पुलिस से हूँ। ये लड़की को देखा है कहीं आपने? हाँ सर, ऊपर देखा है। यहाँ? हाँ, लेकिन आजकल नजर नहीं आती है। अच्छा, थैंक यू। लड़की यहाँ रहती थी? हाँ रहती थी, लेकिन 1 महीना पहले छोड़ के गई। अब कहाँ रहती है पता है? नहीं पता नहीं है। हाय सर। सर वो लड़की यही रहती थी, लेकिन पिछले महीने घर छोड़ दिया उसने। यहाँ खड़े खड़े शर्मा क्यों रहा है? जाना अंदर। हाँ बस जा ही रहा था। अंदर जाके आपा मत खो देना। मालूम है ना तुझे क्या करना है, या फिर याद दिलाऊं? हाँ आपा मालूम है। या हाँ। घर कैसा लगा? जी अच्छा है। अच्छा है। दीवारों का रंग थोड़ा फीका है ना, पर कोई नहीं, अब आप आ गई है ना तो सब रंगीन हो जाएगा। लेकिन ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है। ये पर्दे ना आपकी पसंद के लगवा लेंगे। ये भी तो अच्छे ही है। ये भी अच्छे हैं, सब अच्छा है। हम भी पसंद है जी। अरे पर आप हंस क्यों नहीं रही हैं? घर की बहुत याद आ रही है। आपको पता है, मैं जब भी उदास होता हूं ना तो फालूदा खाता हूं। आप भी खाएंगी फालूदा? जी। देखिए मैं समझ सकता हूँ ये आपके लिए आसान नहीं है, पर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। 20 साल के बाद अपने लोगों को, अपने घर को ऐसे छोड़कर नई दुनिया बसाना मुश्किल तो है, पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। हम इंतजार करेंगे, सिर्फ कबूल है कहने से आप पर हक नहीं जताएंगे। एक बात कहूँ? आप बहुत अच्छे हैं। एक बात कहूँ? जी। हमें पता है। हाँ तो तू क्यों बात कर रहा है? उसको फोन दे। क्या हुआ मुझे? क्या हुआ? मैं और जोया फालूदा खाने गए थे। भाई गाड़ी आई, 2-3 लोग निकले और जोया को ले गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं कुछ कर रहा। मुनीर शांत हो जा। सर ये लड़की सही तो नहीं है। कौन हर महीने अपना घर बदलता है? इसके डॉक्यूमेंट्स फेक होना यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर क्या सोच रहे? खैर मुझे अभी भी लग रहा है ये लड़की को हमें गुमराह करने के लिए प्लान किया गया है। देखो ना, ये विश्वजीत पुरोहित, सोशल वर्कर, फाउंडर ऑफ कॉलेज, रोल मॉडल, अचानक से गायब हो जाता है। फिर वो एक लड़की के साथ मिलता है। कनेक्शन कुछ अजीब नहीं लग रहा है? नहीं सर, मैंने पता लगाया, इज अ क्लीन मैन। और प्रोफेशनल लाइफ में इसके कोई दुश्मन हो ऐसे आसार तो नहीं है। पर्सनल लाइफ में
मतलब बाहर कोई दुश्मन नहीं, घर में हो सकता है। उसके 2 बेटे, एक आनंद उसके साथ रहता है और दूसरा विदेश में रहता है। ये दोनों लड़कों के बैकग्राउंड चेक करो, ऐसा ना हो बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। सर विश्वजीत जी का फोन एक्टिव हुआ है, आर्य फॉरेस्ट रोड। संग्राम को लोकेशन भेज दो। सर आगे से राइट। ओके सर, थोड़ा आगे, पहला लेफ्ट सर। संग्राम सर, हाँ गाड़ी रोक दीजिए। अरे साइबर, सीधा सीधा लोकेशन बता ना, क्यों घुमा रहा है? 15 मीटर के रेडियस में ही है सर। सर उनको बोलिए उस नंबर पे फोन करने के लिए। हाँ साइबर सुन, डायल कर नंबर। सर वो बड़ा किधर मिला तेरे को फोन? रास्ते पे पड़ा था, इसलिए मैंने चालू किया। मैं कल साहब, मैं कल बेचने वाला था साहब। माँ कसम मैंने चोरी नहीं की साहब। ये इधर कोई सफेद कार देखी तूने जाते हुए? नहीं साहब। साहब अगली बार सड़क पे पड़ी हुई चीज उठाने से पहले ये बात याद रखना, समझा ना? बेवकूफ है क्षितिज, जो इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की को मना कर रहा है। उसकी जगह मैं होता तो मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देता। जो तुम्हारी कदर नहीं करे ना, तो उसके लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए, और जो कदर करे ना, उसके बारे में सोचना चाहिए। प्यार करती हूँ उससे, अब भूल तो नहीं सकती। तो तुम उसे भुला नहीं सकती? मरते दम तक नहीं। ठीक है, परसों ब्लू स्टार क्लब में एक पार्टी है, तो तू वहां आ जाना। मैं वहीं क्षितिज से बात करूंगा, लेकिन तुम मेरी डेट रहोगी। डन? डन। ए साइबर, इसमें का डाटा रिकवर कर देना 24 घंटे के अंदर। थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा अगर बोला तो बिना वक्त काटे घर शिफ्ट हो जाना, परमानेंट। नहीं सर, हो जाएगा। काम पे लग। सर ये टोल्स और हाईवे एग्जिट्स की रिपोर्ट निकाली है मैंने। सर विश्वजीत की कार मुलुंड चेकनाका, आयरोली चेकनाका और वाशी टोल पे नहीं दिखाई दी, लेकिन उनकी कार दहीसर टोल नाका और खारगर में दिखाई दी। इसका मतलब वो आरे से ठाणे होकर पनवेल के लिए निकले। लेकिन एक्सप्रेस हाईवे के खालापुर टोल नाके पे उनकी कार नहीं दिखाई दी। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो पनवेल से लेके खालापुर के बीच में हुआ है। एक काम करो, खालापुर और दहीसर टोल नाका की फुटेज मंगवाई? हाँ सर, ये देखिए। ये ड्राइवर सीट पे कोई लड़का दिख रहा है, कि विश्वजीत जी नहीं है। इस लड़के को ढूंढो, ये केस सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। खान, तुम संग्राम को लेके वहां जाओ, तुम खुद सर्च में इन्वॉल्व रहना, ताकि कोई एविडेंस टेम्पर ना हो। सर डेटा रिकवर हो गया सर। देखा, जॉब जाने का डर इंसान को काम करवाता है। क्या मिला? सर इसमें कॉलेज के कुछ पेपर्स है और ये एक फोल्डर है सर। क्या आदमी है ये? 20-22 साल की लड़कियां होंगी। मुझे तो शक हो ही रहा था जब ये विश्वजीत जी को जोनीता बेदी के साथ देखा था। ये लड़की कौन है? खान, इसका फोटो सर्कुलेट कर दो। ये लड़की केस सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। यस सर। सब लोग ध्यान से सुनो। व्हाइट कलर के अकॉर्ड है, MH014555। खारगर टोल नाका भी दिखाई दी, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे के खालापुर टोल नाके पे नहीं दिखाई दी। मतलब इसी एरिया में है। ढूंढो। ओके सर। सर आप मुझे कार के फोटोज भेज दो, मैं उसे अपने खबरी नेटवर्क में भेज दूंगा। उसे हमें ढूंढने में आसानी होगी। बस एक बात ध्यान रखना
केस कॉन्फिडेंशियल है। पीछे मत देखो, कोई नहीं है पीछे, अब सिर्फ हम हैं, कोई हम तक नहीं पहुंच सकता। पक्का? जीतू का प्रॉमिस है, कभी फेल नहीं हुआ। ये विश्वजीत जी के मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स मिले, जानते ही नहीं। नहीं, इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखिए। नहीं सर। 100%? हाँ। ठीक है। आनंद जी, कुछ बात करनी है आपसे पर्सनल। जी जरूर, कहिए। जी कहिए। और कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए। ये कैसी तस्वीर है? ये सब झूठ है सर। ये तो विश्वजीत जी का मोबाइल है। ऑफिसर, इन फोटोज को लीक मत कीजिएगा, प्रेस्टीज का सवाल है। बाबा अभी भी लोगों की नजर में देवता ही है सर। जो ये सफ़ेद गाड़ी ढूंढेगा उसे 5,000 रुपया भी लेगा। बता देता हूँ अपने पंटर लोग को, कमा लेंगे। माँ, माँ। ओ आले आले। अरे जीतू, तू कैसा है? ठीक है ठीक है। ये कौन है? माँ, इसका नाम प्रिया है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और हाँ, हमने शादी भी कर ली है। अच्छा, अब बेटा तुम मुझे बोल देता ना, मैं इसके घर वालों से बात करती। माँ, ये अनाथ है। पर अब ये अनाथ नहीं है ना? अब इसकी माँ भी मैं हूँ और सास भी। अच्छा, तुम दोनों यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। माँ के घर आई है ना तू, तो अब रोना बिल्कुल नहीं है। अगर मैं सास बन गई ना तो बहुत गुस्सा करूंगी। चल आतमध्ये आती है, चल। अरे चल। हेलो पुलिस।
आपने फोन किया था? जी सर। सर मैं इधर गांव जा रहा था पैदल, तो मुझे ये गाड़ी दिखी, मुझे डाउट हुआ, तो फिर मेरे पास जो मैसेज आया था मैंने उसमें चेक किया नंबर, तो नंबर मैच हो रहा था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। ये ले। थैंक यू। सुनो, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ, कार की जांच करवा लो और पुलिस टीम लेकर आसपास का एरिया छान लो। शायद विश्वजीत यही कहीं हो सकते हैं। ओके सर। एरिया सर्च कर लो पूरा। डॉक्टर, अरे आप अंदर कैसे आ गए? मैं एसआईटी से हूँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सुनील केलकर। तबीयत कैसी है इसकी? नहीं, इट्स अ ब्रूटल अटैक और गले पे भी मल्टीपल स्टैक किए गए हैं, खून भी काफी निकला है। इनका तुरंत इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान खतरे में है। क्या इनसे बात हो सकती है मेरी? आप प्लीज बाहर रुकिए, मुझे पेशेंट को ट्रीट करने दीजिए। नर्स। मुनीर, मुनीर। बस। सर मैंने पूरा बॉडी चेक किया है, इस पर्स के अलावा कुछ नहीं मिला है। विश्वजीत पुरोहित। केलकर सर ने सही कहा था, विश्वजीत का मिसिंग होना और मर्डर होना एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। फिंगरप्रिंट्स मिले? सर बॉडी देखकर ऐसा लगता है फिंगरप्रिंट मिलना बहुत मुश्किल है। आइडेंटिटी? सर मैंने पूरा बॉडी चेक किया है, इस पर्स के अलावा कुछ नहीं मिला है। विश्वजीत पुरोहित। ये फार्म हाउस पूरा चेक कर लो अच्छी तरह से। हाँ, खुदी ने कोई ना कोई तो सबूत छोड़ा होगा। जाओ। पहले लड़की विश्वजीत जी के साथ दिखी, विश्वजीत गायब हो गया। बाद में इस लड़की पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया। क्या लगता है तुम्हें? सर विश्वजीत को जिसने गायब किया उसी ने इस लड़की को मारने की कोशिश की होगी। या ये भी हो सकता है दोनों केसेस अलग अलग हो। ये हो सकता है सर, हम जिसे राम समझते हैं वो शाम निकल सकता है सर। सर, इंस्पेक्टर आई एम वेरी सॉरी, हम लड़की को नहीं बचा सके। एक्सेसिव ब्लड लॉस बहुत था और गले पर भी बहुत बार वार किए गए थे। ओके, थैंक यू। सर अब फोन कहाँ से आया था? सर सिटी क्लब से। ये ले। अरे ये लेना, ये पहन के रहेगी ना तो बच्चे रहेगी। ये बदल कपड़े। ऐसा क्या जो मैंने नहीं देखा?
हेलो माँ। देखना माँ, मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी और तुम्हारा इलाज आमी ही करबे, डॉक्टर विनोदिनी। बाबा हेलो। जॉन, जॉन ले बेटा, तुम हमको कहीं से थोड़ा सा जहर ला कर दे दो। है কি বলছে বাবা? আর কি বলবো বল, একটাও চাকরি পাচ্ছি, हमारा पास जो पैसा था सब तुम्हारा माँ का इलाज में खर्चा हो गया। सब ठीक हो जाएगा बाबा, माँ दुर्गा सब ठीक कर देंगी। बस एक बार मेरी पढ़ाई खत्म होने दीजिए, कल तो हमको अच्छी सी नौकरी मिल ही जाएगी। काल के देखे छे बेटा, यदि आज के तुम्हार माँ मारा गेलो তাহলে শুধু একটাই রাস্তা আছে বেটা, हम सब लोग का तकलीफ दूर हो जाएगा যদি তুমি আমার শুনো। बेटा बिन्नो, ए शिवा मुंबई में काम करता है, तुम्हारे लिए भी एक ठो नौकरी लेकर आया है। यदि तुम इसका साथ इंडिया चले जाओ तो तुम्हारा माँ का दवाई का पैसा भी आ जाएगा और हम लोग का सब तकलीफ दूर हो जाएगा बेटा। बाबा हमें कोথাও जाबो ना, हम यहीं रह के कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा। हम तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता, शुद्ध यही बार हमारे कथा सुने, आगे सब कुछ नहीं मांगेगा, कुछ नहीं। ये पूरे 50,000। दिवाकर, ये विनोदिनी है। हाँ, इसे सेफली मुंबई पहुंचा देना। हाँ हाँ, जान दे बेटा। ये आधे हैं, बाकी के आधे मुंबई पहुंचाने के बाद मिल जाएंगे। हाँ हाँ चलेगा। ये इस पते पे। हाँ पहुंचा दो। वैसे तो हम अपने माँ और बाबा का एकटो ही संतान है और हम मुंबई उन्हीं के वास्ते जाता है। वैसे हमको वहाँ क्या काम करना होगा? आपको कुछ मालूम है तो अम्मा के बोलो ना। मैं मुंह धोकर आता हूँ। सर ये देखिए, लोकल पुलिस को ये लड़की की बॉडी के पास मिला। ये तो कार की है। यस सर। सर इसी कार की से उसमें मल्टीपल वार किए गए। और ये फोन सर, इस पे एक वीडियो है, ये देखिए। कौन है लड़का? ये मुझे पता है सर, ये सुमन पांडे ना, सोशल एक्टिविस्ट। हाँ। उसका लड़का है क्षितिज पांडे। तो माँ सोशल वर्क करती है और ये लड़का ये कांड करता है। लेके आओ उसको। और एक काम करना हर्षा। हाँ सर।
गाड़ी की चाबी यहाँ मिली, इसका मतलब गाड़ी भी कहीं पार्क हो सकती है। गाड़ी को ढूंढो, अगर कार मिल गई कातिल भी मिल जाएगा। और की को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। यस सर। और होटल की सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। यस सर। खान बोलो। सर, यहाँ पनवेल के आसपास एक आम का बगीचा है, उधर हमें विश्वजीत की कार मिली है, तो इसके आसपास का एरिया हमने छान लिया, तो जमीन के अंदर 2 फीट हमें विश्वजीत की लाश मिली। प्रॉपर्टी किसकी पता करो, कोई लीड मिली? सर, अभी तक कोई लीड नहीं मिली है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो, लेकिन उसके पहले शिनाख्त करनी होगी। ओके सर। सर, मैं वो राजपुरोहित फैमिली लॉयर के यहाँ से आया। हाँ। वो विश्वनाथ और आनंद के बीच में प्रॉपर्टी की वजह से बहुत इश्यू चल रहे। मुझे लगा ही, जब कोई बड़ा आदमी मरता है ना तो उसमें पैसा ही इन्वॉल्व होता है। अब थोड़ी अनबन तो थी, लेकिन झगड़े किस घर में नहीं होते। लेकिन घर के झगड़े कोर्ट तक नहीं ना जाते। वैसे भी आजकल पैसों के लिए भाई भाई का खून कर देता है। आप कहना क्या चाहते हैं ऑफिसर? यही, एक मिनट खान, सीधी बात करता हूँ। आपका और आपके पापा का प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, इसलिए आपने उनका मर्डर कर दिया। मैं भी सीधी बात कर रहा हूँ ऑफिसर, मैंने अपने बाबा को नहीं मारा। ये बात और है कि हमारे बीच इश्यूज थे और ये सही था, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल रहा था, मैं मेहनत कर रहा था, अपना 100% दे रहा था, और बिना कुछ किए अगर प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा बाबा अपने बड़े बेटे को देने की बात करेंगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। तो ये वजह काफी है पिताजी को मारने के लिए। एक बात बताइए, जब आपके पिताजी गायब हुए आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर था। इस बात का सबूत दे सकते हैं आप? मैं घर पर नहीं था, इस बात का सबूत आप दे सकते हैं? देखिए ऑफिसर, जब आपके पास ऑफिशियल वारंट हो तभी आप मुझसे पूछताछ करने आइएगा। मैंने अपने बाबा को नहीं मारा, यही सच है। हाँ बोलो। सर, मैं सुमन पांडे के बेटे क्षितिज को लेके आई हूँ। उसको स्पेशल रूम में बिठाओ, चाय वाय पिलाओ, आता हूं मैं। यस सर। ये चाबी तेरी है ना? हाँ सर। ये मर्डर वेपन है। जोनीता को इसी मर्डर वेपन से मारा गया। सर, जोनीता नहीं सर, उसका नाम तो जेनी था। क्या? हाँ सर, और मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। सर, मेरा तो उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था। ये वीडियो देख, तो तू ही है ना? हाँ, तूने उसको थप्पड़ मारा, तेरा मोबाइल नीचे गिर गया, बाद में तूने कार की से उसके गले पे वार किया, वो मर गई। मैंने किसी को नहीं मारा। और ये जेनी ना मेरे कॉलेज में थी ना मेरे फ्रेंड सर्कल में थी। वो तो बस मुझे सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रही थी। मैंने उसे साफ मना कर दिया था, लेकिन वो मानी ही नहीं। अच्छा, तूने मना किया? वीडियो में देख के तो नहीं लग रहा है तूने उसको मना किया। तू तो गुस्से जा रहा है। सर, मैंने उस दिन थोड़ी ज्यादा पी रखी थी और मेरा दोस्त राकेश, वो उसे उस दिन पार्टी में ले आया। मैं उसे देख के बहक गया सर, और उसके साथ चला गया। वहां कहाँ देख रहे हो? यहाँ हो ना? एक मिनट। वहां कुछ नहीं है, मेरी तरफ देखो ना। मुझे चल। क्षितिज, क्षितिज, क्या है ये? रिकॉर्ड कर रही हो? सर, ये जेनी कौन है, कहां से आई है, इसका पूरा नाम क्या है, मैं कुछ नहीं जानता सर। वो तो बस उस दिन मेरे दोस्त ने, राकेश ने मुझे कन्विंस किया कि मैं जेनी से बात करूं। राकेश का फोन नंबर दे। कुछ पर कैसे हो रहा है? ये कैसे? मुने, मुने, उठ, बैठ इधर, बैठ। क्या हुआ है? शांत हो जा। शांति तो कर रहा हूँ खुद को आपा, शांति कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र कहाँ है? तुम्हें तो सिर्फ पैसों की पड़ी है ना? मतलब मैं थक गया हूँ आपा, दूसरों का स्टेज सजाते सजाते थक गया हूँ मैं निकाह पढ़ूंगा, मैंने तय कर लिया है। अब तो मैं निकाह पढ़ूंगा
और जिससे मेरा मन करेगा उससे पढ़ूंगा। ये हमारे खानदानी जेवर है। अब बनी तो हमारे घर की बहू। आई, इस सब की जरूरत नहीं थी। अरे बेटा, अब मैं थक गई हूँ। अभी इस बुढ़िया और इस घर की जिम्मेदारी तेरी है। अब मैं रिटायर हो जाती हूँ। अब इस घर के खर्चे और पैसे तू संभाल। आप कुछ कहते क्यों नहीं? अरे मैं क्या बोलूं, सास बहू का मामला है, आपस में देखो। बहू समझ के नहीं दे रही हूँ, बेटी समझ के दे रही हूँ। रख ले। जी तुम, मुझसे अभी और नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें आई को सब सच सच बता देना चाहिए। सब बता देंगे, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर। सर मैं तो इस पिक्चर में ही नहीं हूँ, ये तो उन दोनों की फिल्म है। मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं सर आप? जेनी क्षितिज के पीछे पड़ी हुई थी। उसने मुझे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट किया था, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था सर। देखा सर, ये हेल्प कर रहा था। क्या बोलते रहे आजकल? सेटिंग। हाँ, सेटिंग लगा रहा था। हाँ सर, सच्ची माँ कसम। तेरी तुला मांजर माहिती है? कैट, बिल्ली बिल्ली। हाँ, वो जब दूध पीती है ना तो आंख बंद करके दूध पीती है। उसको ऐसे लगता है उसको कोई नहीं देख रहा है। हाँ, लेकिन पूरी दुनिया उसको देखती रहती है, वो दूध पी रही है। ऐसी तेरी बात हुई है। ये जेनी का मोबाइल है और इसमें तेरा और जेनी का सोशल मीडिया कन्वर्सेशन है। प्रूफ है हमारे पास। अब एक बात बता, क्षितिज और जेनी, इनका कनेक्शन लगाने के लिए तुझे क्या मिलने वाला था? अरे सर क्षितिज से सेटिंग करवाने के लिए जेनी मेरे साथ एक बार कुछ भी करने को तैयार थी सर। एक बात समझ में नहीं आ रही लेकिन खान, ये जेनी का क्या मोटिव था? मतलब क्षितिज और उसका अगर सेटिंग हो जाता तो इसके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए क्यों तैयार हुई? ऐसा कोई लड़की नहीं करती। वो उस वीडियो के बदले क्षितिज से क्या मांगने वाली थी? मुझे जेनी के डिटेल्स चाहिए और इसका फोन चेक करो। ताई, ये फूल कैसे दिए? अरे प्रिया, तू तो ओरन में थी ना? भाई, मैंने अभी प्रिया को देखा सतारा में। सर, पीएम रिपोर्ट के अनुसार विश्वजीत की मौत गला घोटने से हुई है। प्राइम टाइम रात के 11 से 3 बजे तक का है। सर क्या सोच रहे हैं? खान, इस फैमिली पे मुझे बहुत शक हो रहा है। ये विश्वजीत की गाड़ी कौन लड़का चला रहा था? साइबर बाबू, एक काम करो, इस केस से जुड़ी हुई सारे लोगों की मोबाइल लोकेशन डिटेल्स, जीपीएस लोकेशन सब निकालो। यस सर। खास करके वो आनंद की, उस पे मुझे बहुत शक हो रहा है। और खाना, और एक काम करना, श्रुति, आनंद और जेनी, इनकी फिंगरप्रिंट कार में मिलती है कि चेक करो। यस सर। सर लेकिन मुझे एक बात खटक रही है, शहर से इतने दूर जाकर बॉडी डिस्पोज करने की वजह क्या है? आरे का जंगल तो था। क्या है खान, अनजान जगह से बेहतर जान पहचान वाली जगह होती है, क्योंकि उस जगह कौन कितने बजे आने वाला है सब पता होता है। उस जगह के मालिक का पता चला? नहीं सर, वहां पे तो आम के पेड़ है और उसके संभालने वाले ने कहा कि कोई मुंबई की पार्टी थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ पता लगाने की। और एक काम करो, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन उस टाइम पर वहां किसका मोबाइल एक्टिव था पता करो। यार सर, सनफ्लावर होटल की सीसीटीवी फुटेज मैंने चेक कर ली है। ये देखिए, एक सस्पिशियस आदमी जेनी के कमरे के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन इमेज क्लियर नहीं है सर। संग्राम, होटल में जाके इसके बारे में पता करो और पता करो किसी और एंगल से इसका फेस क्लियर दिखता है क्या। ऑलराइट सर। साहब, एक आम पेटी है। आम पूरा पक चुका है और आम अभी तक किसी ने खाया नहीं। अगर आपका मूड हो तो आपकी खिदमत में पेश करूं।
इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। आपके बेटे के खिलाफ बहुत सारे सबूत है हमारे पास। हर्षा, उनको वीडियो दिखाओ। बैठिए। बैठिए मैम। सर ये सब गलत है, मेरा बेटा बहुत सीधा है। अच्छा, जलेबी की तरह? हाँ, एक लड़की को होटल में लेके जाता है, वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में मर्डर करता है, और आप बोल रहे हो सीधा है? सर मेरे बेटे से गलती हुई होगी, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है और मुझे पता है ये किसने किया है। कौन? सर जब से मैंने इस शहर में चल रहे प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तब से मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं चुप रहने के लिए। लेकिन इंस्पेक्टर मैं डरी नहीं, इसलिए उन्होंने मेरे बेटे को टारगेट किया ताकि मैं चुप हो जाऊं। आप किसी मुन्नीर को जानती हैं? मुनीर को मैं तो नहीं जानती, लेकिन मुझे एक लड़की ने उसके बारे में ज़रूर बताया। कौन? सर 17 साल की गुड्डी, उसे धोखे से बांग्लादेश से यहाँ लाया गया है और जब वो किसी ग्राहक के पास भेजी जा रही थी तब वो वहाँ से भाग गई और उसी ने मुझे बताया कि मुनीर ही है जो ये सब करवाता है। सर आप सही कह रहे थे, ये केस कुछ और ही है। ये गुड्डी से मिलना होगा। सर गुड्डी हमारे एनजीओ में ही है, तो मैं उससे आपसे मिलवाने का इंतजाम करती हूँ। प्लीज। या थैंक यू सर। थैंक यू सर। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आई है। सानिया और विश्वजीत के अलावा कार में और एक फिंगरप्रिंट्स मिले जो श्रुति, आनंद और जेनी से मैच नहीं होते। इसका मतलब जेनी विश्वजीत के साथ होटल से बाहर तो आई, लेकिन वो कार में नहीं बैठी। यस सर। सर और एक बात है, क्राइम स्पॉट और फार्म हाउस पे उस रात 2 मोबाइल एक्टिवेट थे, एक विश्वजीत पुरोहित और दूसरा आकाश ठक्कर। आकाश। यस। मुझे लिफ्ट मिल सकती है? श्योर। लेकिन जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन। आप? मुंबई पुलिस। हाथ नीचे कर। सच बोल, नहीं तो पूरा पुलिस स्टेशन 2-2 सेकंड को तेरे को थप्पड़ लगाते बैठेगा। बताता हूँ सर, बताता हूँ। और आप मेरे फिंगरप्रिंट्स क्यों ले रहे हैं सर? आप बताइए ना सर। ये तेरे को फिंगरप्रिंट्स मैच होने के बाद पता चलेगा। सर। सर आपने सही कहा था, जेनी और विश्वजीत दोनों अलग अलग केस हैं। नहीं खान, ये सिर्फ 2 केस की बात नहीं है, ये केस बहुत सारे राज खोलेंगे। कि जेनी का फोटो विश्वजीत के मोबाइल में होना, बाद में उसका क्षितिज से मिलना और क्षितिज की मां सुमन का प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज उठाना, ये सब लिंक्ड है। सर फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। आनंद जी, इस बार अरेस्ट वारंट के साथ आया हूं। खान, कातिल आपके घर में ही है। कौन है? आप बताएंगे, आपको पता नहीं? नहीं। अच्छा सानिया, आपने कुछ बताया नहीं पापा को? क्या? ऑफिसर आप जानते हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं बोल दूं? बताऊं? ठीक है। तो उस शाम विश्वजीत जी के साथ सानिया बाहर चली गई। सानिया को पार्टी के लिए जाना था, उसने पार्टी अटेंड की, बाद में विश्वजीत जी को कॉल किया। हाँ बेटा। दादू, मैं आरे रोड आई थी खाना खाने, अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, क्या आप मुझे पिक करने आ सकते हो? ठीक है बच्चू, मैं आता हूँ। तो विश्वजीत जी को जो लोकेशन दिया गया था वहां विश्वजीत जी पहुंचे। इतनी रात में सुनसान जगह पे क्या कर रही थी बच्चा? कौन हो तुम? फिर आकाश और सानिया विश्वजीत जी को पनवेल के उस आम के बगीचे में लेके गए जहां उनकी बॉडी मिली।
तुम बड़े लोगों की एक खासियत होती है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी तो बहुत होती है लेकिन उसका हिसाब नहीं होता। आपको पता था आपके पापा ने पनवेल में एक आम का बगीचा खरीदा है जिसमें 110 आम के पेड़ हैं? नहीं। सानिया को पता था क्योंकि सानिया वहां अक्सर जाया करती थी विश्वजीत जी के साथ। इधर आओ बेटा। बबलू को जानती हो ना, वहां का वॉचमैन, उसने तुम्हें पहचान लिया है। तो आप इस वॉचमैन के बेस पर यह कहानी बना रहे? बिल्कुल नहीं संग्राम, इस वॉचमैन के कहने पर ये आकाश तुम्हारी लड़की का बॉयफ्रेंड। सानिया, क्या ये सच है? सानिया, मैं क्या पूछ रही हूँ, ये सच है? विश्वजीत जी तुमसे बहुत प्यार करते थे, जान से भी ज्यादा। हमने तुम्हारे वकील से बात की, नए विल के अनुसार विश्वजीत जी के प्रॉपर्टी के 60% शेयर सानिया के नाम पे है। बहुत दुख होता है जब लोग विश्वासों का गला घोट देते, उसका खून करते। मैंने कोई खून नहीं किए। खून इंसानों का होता है, राक्षसों का वध होता है। मैंने उसका वध किया है और मुझे इस पे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि वो था ही इसी लायक। मुझे आपको माँ कहते हुए शर्म आती है। सुनो बेटा, तुमने जो अपनी आंखों से देखा है वो पूरा सच नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे दादू और मेरे संबंध है, पर बिलीव मी बेटा, मैं अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे पापा मुझसे ये जबरदस्ती करवा रहे हैं। क्या? पर क्यों? तुम जानती हो ना, बिजनेस का पूरा कारोबार तुम्हारे पापा संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे दादू प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा तुम्हारे चाचू के नाम करने की बात करते हैं और सिर्फ उनका यही इरादा बदले और वो सब कुछ तुम्हारे पापा के नाम पर कर दे, सिर्फ इसीलिए पापा मुझसे ये जबरदस्ती करवा रहे हैं। मेरी माँ फंसी हुई थी, मैं अपने दादू को इस रूप में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उनको मारने का प्लान बनाया। विश्वजीत पुरोहित के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। सानिया! आनंद जी, घर दीवारों से नहीं इंसानों से बनता है, परिवार से बनता है। काश ये बात आप पहले जान जाते तो ये सब कुछ नहीं होता। खान चलो। खान, अभी ये कहानी खत्म नहीं हो गई। जेनी को किसने मारा और क्षितिज, उसका क्या चक्कर है? सर, अगर सुमन जी जो कह रहे हैं वो सच है तो एक जेनी प्रोस्टिट्यूट हो सकती है जो क्षितिज को फंसाना चाहती है। इसका मतलब विश्वजीत जी के फोन में जो फोटोज मिले वो सारे प्रोस्टिट्यूट्स के ही थे। इस उम्र में जो आदमी अपने बहू के साथ संबंध रख सकता हो उसके लिए प्रोस्टिट्यूशन बहुत आम बात है। बोलो सुमन जी। अच्छा ठीक है, आ रहा हूं मैं। क्या हुआ सर? उस लड़की को एनजीओ लेके आए। ये मेरी लड़की निधि और उसकी माँ। नमस्ते। ये मेरा भाई मनोज और ये मेरा भतीजा अमर। मनोज, सही से देख ले लड़की को, अगर लड़की पसंद है तभी आगे की बात करेंगे। मुझे पसंद है। देखा, बधाइयों बधाइयों भाव, लड़की का रिश्ता तय हुआ है। जाइए जाइए, मिठाई लेकर आइए, मुंह मीठा करवाइए। पर मुझे कुछ कहना है बहन जी। कहिए ना। बात ऐसी है, हमारी हालत तो आप देख ही रही हो। मैं म्युनिसिपैलिटी में कर्मचारी हूँ, शादी का पैसा खर्चा करने के लिए हमारी आयपत नहीं है। भाव, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, मुझे भी ये शादी में खर्चा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सही बोल रहे हो आप।
वैसे मेरा भाई मनोज साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइन में काम करता है। एक बार इन दोनों की शादी हो जाए, शादी के बाद दोनों खुशी खुशी साउथ अफ्रीका में सेटल हो जाएंगे, है ना? वैसे पासपोर्ट है ना? नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मनोज है ना? आपको और इस घर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मनोज है ना, सब कुछ संभाल लेगा। 2 महीने पहले मेरे पापा के दोस्त मुझे बांग्लादेश से यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने मेरे साथ गंदा काम किया। मुझे अपने घर जाना है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम तुम्हारे घर जाओगी। एक बात बताओ, तुम यहाँ किसके साथ थी? मुनीर और उसके आपा के साथ, लेकिन उनका नाम नहीं पता। तुम मुनीर को पकड़वाने में मदद कर सकती हो? हाँ। गुड। एक काम करना, हमारा स्केच आर्टिस्ट को उसको हुलिया बताना, वो फोटो बनाएगा, उसको पकड़ लेंगे ताकि फिर कोई गुड़िया उसके जाल में ना फंसे। मैडम आप सही कह रही थी, ये प्रोस्टिट्यूशन और वुमेन ट्रैफिकिंग का ही मामला है। चलो। सर, एक और एक लड़की के बारे में मुन्नी और आपा बात कर रहे थे, विनोदनी, और उसको भी बांग्लादेश से मुंबई लेके आने वाले थे। काम होने के बाद में लड़की को यहीं लेके आना, इसकी डिलीवरी देनी है। ये स्केच को महाराष्ट्र के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और देखो इसके नाम पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। साबर बाबू। यस सर। सोशल मीडिया पे मैच होता है क्या देखो। जी सर। तुम सुमन के पास छोड़ के आना उसको। आओ बेटा। सर, ये जेनी के फोन रिकॉर्ड्स और हिस्ट्री, जेनी के मोबाइल में जितने भी नंबर है वो उसके क्लाइंट है या उसके जैसे ही पिम्स। मैंने सबसे बात कर ली तो उनसे ये पता चला कि जेनी उन्हें लड़कियां सप्लाई करती थी, और कुछ क्लाइंट से ये भी पता चला है कि जल्दी नई लड़की आने वाली है। इन लड़कियों को फिर से कांटेक्ट करना, उनको बोलना उन्हें कोई फोन करे तो हमें इन्फॉर्म कर दे। यस सर। नया बाजार लगने से पहले इन्हें पकड़ना होगा। सर, जेनी के मोबाइल से जिस फोटो को हमने सर्कुलेट किया था, हाँ। उस लड़की की लाश उरन के पास वाले जंगल में मिली। क्या? बहुत बुरी तरह से मारा गया इसे। मारने से पहले टॉर्चर भी किया गया शायद। आसपास कहीं ब्लड नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है इसको मारा कहीं और यहाँ लाके बॉडी को डंप किया गया। खान, जेनी को इसी तरह से मारा गया था। मुझे लगता है दोनों मर्डर का आपस में कुछ कनेक्शन है। हो सकता है ये लड़की जेनी के लिए काम करती होगी, जेनी के खून के बारे में इसको पता होगा, इसलिए उसको मारा हो। एक काम करो, इस लड़के को आखिरी बार जिंदा किसने और कहाँ देखा पता करो। सर। इस लड़की को बुरी तरीके से पीटा गया है। रेप? सेवरल टाइम्स, और 2 से ज्यादा लोग रहे होंगे। कंटिन्यूअस इनके साथ टॉर्चर हुआ है। इसकी वजह से इसकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो चुके हैं एंड शी डाइड। सर, एक लड़का है, उसके पास इस लड़की का फोटो है। भेज दो उसको। सर। प्रिया, प्रिया, तुम जानते हो इसे? मेरी बीवी है। बेटा, क्यों रो रही हो? क्या हुआ बता? আমি ঘরে যেতে চাই। আমি মুম্বাইতে থাকি না। हमको हमारा देश वापस जाना है। किंतु আমি জানি এমনই हमको छोड़ेगा नहीं। किससे बात कर रहा तू? चल अंदर। मैं चल। अरे चल बोला ना। बैठ।
बैठ। चाहिए? सर मुनीर ने किया ये सब। फोटो दिखाओ इसको। इसे जानते हो? यही है सर, इसी ने मारा है प्रिया को। तुम प्रिया से कब मिले? सर प्रिया को मैं जेनी के थ्रू मिला था। जेनी प्रोस्टिट्यूट कोऑर्डिनेटर है। मुझे प्रिया अच्छी लगी, हम मिलने लगे, अब एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्रिया ये सब नहीं करना चाहती, इसलिए हमने वहां से भागने का प्लान बनाया। सर हम हमारे गांव भाग गए थे, सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक प्रिया गायब हो गई। मैंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखाई थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि सर मैंने ही आपको कॉल किया था। यहाँ पे एक ट्रक था और एक लड़की भी खड़ी थी। उसने लड़के के कपड़े पहने हुए थे। सर वो कुछ कह रही थी। हमको हमारा देश वापस जाना, किंतु हमें जाने मुनीर हमको छोड़ेगा नहीं। सर वो बंगाली टूटी फूटी हिंदी में कुछ बात कर रही थी। फिर वो ट्रक ड्राइवर उसे जबरदस्ती लेके गया और मैंने चुपके से उनकी वीडियो निकाली। चाहिए? ये देखिए। ये वही लड़की है ना खान, गुड्डी जिसके बारे में बात कर रही थी? मुनीर के साथ इसका कनेक्शन, बंगाली में बात करना, ये वही लड़की है। एक काम करो खान, ये ट्रक का नंबर सारे टोल नाका पे भेज दो। ये मुंबई की तरफ ट्रक गया है, पता करो कौन सा टोल नाका क्रॉस किया है। यस सर। खान खबर तो पक्की है ना? हाँ सर, ट्रक ने 1 घंटे पहले बिडगांव टोल नाका क्रॉस किया है। तो बिडगांव से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगता है? 40 मिनट। 40 मिनट तो हो गए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सर बीच में एक रास्ता है जो जंगल से गुजर के आगे हाईवे पे मिलता है। उस रास्ते सुनेंगे? चलो चल। संग्राम गाड़ी रोको। वो वाला ट्रक। सर सर लगता है वहां कुछ लोग हैं। तुझे लड़की डिलीवरी देने का काम दिया था, ये क्या किया तूने इसके साथ? क्या करता भाई, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए बोलोगे, वो तो पतेला चाटेगी ना। सुबीना अपना जान ले लेगी तेरी। मैं दे दूंगा इसके लिए जान। मैं इसके वास्ते मुंबई आऊंगा। कमाल की छोकरी है। ये बिकेगी नहीं, मैं निकाह पड़ेगा इसके साथ। जेल में जाके निकाह कर लेना। कुछ बता इन लोगों ने? नहीं सर। नहीं? नहीं। चल मैं बताता हूं, इनको तो सजा होने वाली है। 2 मर्डर केस और दलाली। तू सरकारी गवाह बना तो छूट सकता है, कम सजा हो सकती है। अब तेरे को डिसाइड करना है क्या बोलना है क्या नहीं। मैं सिर्फ बंगाल से लड़कियों की यहाँ डिलीवरी करता हूँ। वहाँ शिवा नाम का लड़का, वो मुझे लड़कियाँ देता और मैं यहाँ छोड़ देता था। वो भी तो गुनाह है ना? हाँ गणेश भाऊ यूं जाएगा। चल। मुनीर, तेरे खिलाफ सब सबूत है हमारे पास। गुड्डी ने सब कुछ बता दिया। अब बोल, जेनी और प्रिया को क्यों मारा? नहीं बताएगा? ठीक है मत बता। खान कुछ काम की नहीं, उड़ा दे इनको। बोलता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया सर, हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। सब कुछ रुबीना ने किया है सर। रुबीना? उसका एड्रेस और फोन नंबर दे। संग्राम चल बता, प्रिया और जेनी को क्यों मारा?
जेनी को विश्वजीत से क्यों मिलाया? देख, तेरा भाई मुनीर, उसने सब कुछ बता दिया है, वो सरकारी गवाह बना है, समझी? तू सोच ले तुझे क्या करना है। तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग हैं मेरे साथ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मर्डर का केस चलेगा तेरे ऊपर, मीडिया वाले आएंगे, ह्यूमन राइट्स वाले तेरे पीछे लगेंगे ना, कोई नहीं बचाएगा। चल बता, जेनी विश्वजीत से क्यों मिली थी? हमारा सबसे बड़ा कस्टमर था विश्वजीत पुरोहित। वो जेनी गई थी उसके पास नई लड़कियों का तस्वीर दिखाने। मैं भी थी उसके साथ वो पार्किंग लॉट में। ये देखिए साहब, हमारा नया कलेक्शन। कलेक्शन तो अच्छा है, पर आएगा कब? 2-3 दिन के बाद। तो फिर मैं आज क्या करूं? आज ये है ना हमारी आइटम, इसे ले जाइए, खुश रहिए। हाँ बेटा, ठीक है बच्चू, मैं आता हूँ। आज के लिए सॉरी जेनी, तुमसे कल मिलता हूँ। तेरे लिए जानी तो हुकुम का इक्का थी, उसको क्यों मारा? मरना ही था उसे। मेरे लिए काम करती थी और मेरे पीठ पीछे खुद से डील करने लगी। और वो सुमन ट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जांच कर रही थी। मुझे पता चला कि वो मुझ तक पहुंचने वाली है, तो जेनी को उसके बेटे के पीछे लगा दिया ताकि मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं। फिर उसने वीडियो निकाली और वो वीडियो लेने के लिए असलम वहां पहुंचा। फुटेज दे। उस लड़के की कार की चाबी है, भूल गया था वो। और हाँ, अपनी आपा को बोल के अगर सच में वीडियो चाहिए ना, तो पहले मुझे 5 लाख रुपए दे। क्या धंधा चौपट कराना चाहती है वो। खुद का काम शुरू किया है ना मैंने, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ असलम बोलो। वो 5 लाख मांग रही है। मार दो उसे। प्रिया को क्यों मारा? ये देख रही हो, ये दाग उसने दिया है, उस प्रिया ने दिया है मुझे। उसे तो सबक सिखाना ही था, इसलिए मैंने उसके पीछे अपने बंदे को लगा दिया। एक ने देख लिया उसको सतारा में और उसी ने कॉल किया था। मैंने अभी प्रिया को देखा सतारा में। मैंने जो गुंडे भेजे थे उसने उसको यहाँ लेकर आया। खुदा से डर रुबीना, खुदा से डर। एक औरत होके दूसरी औरत के साथ ऐसा सुलूक करती है? अरे 2 जख में सड़ोगी। खान साहब, 2 जग में तो पहले से ही हूं मैं। इसको लेके जा। चल सोच लो साहब। अरे उठ, चल छोड़ो, चल। विनोदिनी को हम जल्दी उसके घर पहुंचा देंगे। बांग्लादेश एम्बेसी से हमारी बात चल रही, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, वो कंप्लीट होते ही विनोदिनी अपने माँ बाप के पास चले जाएगी। केरकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 25 लड़कियों को दलदल से बाहर निकाला है। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू तो आप लोगों का। वैसे देखा जाए तो ये काम हम सब ने मिलके किया है। बेटा, ये कुछ कपड़े हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। हर्षा, ये मोबाइल हमारी तरफ से। नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे मेरे देश वापस भेज रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रख लो बेटा, रख लो। इसमें हम सबके मोबाइल नंबर है। अरे बेटी, पराए देश से आई लड़की को बेटी बनाया आपने। गर्व होता मुझे अगर मैं इस देश में जन्म लेती। देश पराया होता है, बेटियां कभी पराई नहीं होती। चलो खान। पराए मुल्क से आई हुई बेबस लड़की को सम्मान के साथ आज उसके देश रवाना कर दिया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया हमारे जाबाज और काबिल ऑफिसर सुनील केलकर ने। गौरी पानी। You are the best papa in the world. अच्छा, ये न्यूज़ देखने के बाद पता चला? हाँ। नहीं, मुझे कभी कभी लगता है हाँ। कि आप सुपर हीरो, आप में भी सुपर पावर्स है। बस बस बाबा की चमची। अच्छा ब्रो,
आज मैंने आप सबके लिए पहले से ही आइसक्रीम ऑर्डर करके रखी है, मेरी तरफ से ट्रीट। गुड गर्ल। बस पैसे आपकी तरफ से। चालू गर्ल।